नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं? बहुत 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 सारा स्वागत। आ जाइए बालकगण, वेरी 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 वार्म वेलकम। गुड इवनिंग मेरे भाई। आओ और शुरुआत करते हैं बेहिसाब बेहतरीन बवाल एक नंबर एकदम आज के अपने सेशन की। बालकगण, आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि जब आपका एक बार पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम एक संपूर्ण रिवीजन कराएंगे और आज वो घड़ी आ चुकी है। तो आज बच्चे, आज हम आपको बहुत बढ़िया से और बहुत रफ्तार में आज हम आपको कराएंगे। हम इसी क्लास में हम लोग लगभग 50 से 70 क्वेश्चन, टारगेट रहेगा बालक 1 घंटा नहीं, टारगेट रहेगा 20-25 मिनट, आधे घंटे। क्यों? मैं आपके दिमाग को ना एकदम बिल्कुल जो होता है ना वॉर मोड के ऊपर, यानी युद्ध भूमि में, कि फटाफट 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 आंसर सोचना है। आपका दिमाग मजबूर हो जाए इस चीज के ऊपर कि उसको इतनी तेज चलना है कि थोड़ी देर बाद जब ऐसा सर पे हाथ लगाओगे, जल गए, इतनी तेज दिमाग चलेगा ना तुम्हारा कि अरे माथा गरम, दिमाग गरम, एकदम धुआं निकल रहा होगा। बोलो तैयार हो? लेकिन मुझे पार्टिसिपेशन सबका चाहिए। अपन बतियाएंगे कम, अपन टा 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 एकदम मशीन गन की तरीके से जो होती है ना, मशीन गन की तरीके से आंसर करेंगे। बोलो बालक, तैयार हो? पक्का? ठीक है फिर, वादा है। लेकिन मेरे भाई एक चीज बता दूं, मुझे आंसर सबके चाहिए, किसी एक आधा के नहीं, मुझे सबके चाहिए आंसर। इस बारे में भी तुम राजी हो ना? पक्का प्रॉमिस? ठीक है। तो अगर मुझे सबके आंसर चाहिए और आप सारे जन अगर हमें बताओगे तो आओ फिर शुरुआत करते हैं। एडिटर साहब लाइन पे आ जाइए जल्दी से, ठीक है? और जैसे ही आप आंसर मॉनिटर करते रहना और रुकने ना देना किसी के आंसर, ठीक है? चलो, ओके, एक सेकेंड। चलो, रेडी, 1 2 3। कसम से बता रहा हूं सबके आंसर चाहिए, इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत कर रहे हैं, आ जाइए जल्दी से। और ये रहा पूरा टाइम टेबल है मेरे भाई, ठीक है? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। बेटा कोई क्लास मत मिस करना। अगर तुम पहली बार में सिलेक्शन चाह रहे हो ना, तुम जानते हो क्या है? मिशन वर्दी निशुल्क क्रांति, पूरा पूरा कोर्स हम आपको बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चे पूरा हम यहीं पर करा रहे हैं, वाईटी के ऊपर, तहलका में हमने जैसा अनाउंस किया था आपको। आओ, और थैंक यू सो मच फॉर दीज मेनी वंडरफुल वर्ड्स। थैंक यू मेरे भाई, यही है जो हमारी ऊर्जा का राज है। आओ अब अच्छे, टेलीग्राम पे पूरा ये मिल जाएगा नोट्स इसके, तो परेशान मत होना। आ जाओ। दयाराम साहनी ने 1921 में किस स्थान पे सबसे पहले खोज करी थी? तो देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ था, 1921 में पहली खुदाई हुई थी। तो 21, देखो जब शुरुआत होती है, शगुन होता है, तो हम लोग 21 रुपए से ही करते हैं ना। तो सबसे पहली जो खुदाई है वो कहां? हड़प्पा की करी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की करी गई थी 1921 में। बहुत तेजी से पूरी क्लास का आंसर चाहिए, रुकूंगा नहीं, और तुमको भी आग की तरीके से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन डन है। आओ, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में सबसे पश्चिमी और पूर्वी स्थल, मेरे भाई हमने क्या सीखा था? 4 स्थल है, मांडू, दाइमाबाद, आलमगीर और ये सरकोटदा। तो इधर क्या आ गया? पूर्वी और पश्चिमी। तो हमारे पास पूर्वी क्या आ गया? आलमगीर। तो आलमगीरपुर यहां पर है, ठीक। और इसके बाद क्या आ गया? सूत का गेंडोर, ये आ गया। आंसर मेरे पास बी हो गया। कितने लोगों ने सही आंसर दिया? एडिटर साहब, जिसका भी ना आंसर सबसे पहले आया हो, सबसे पहले उसका नाम पिन करना। जिसका भी सबसे पहले आंसर आया हो, देखते रहना कि जिसने भी जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया होगा उसका नाम पिन रहेगा अगले क्वेश्चन तक की। फिर जैसे ही अगले क्वेश्चन में जिसका नाम सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका पिन करना, ठीक है? देखता हूं मैं कौन है। आओ, इनमें से कौन सा स्थल है जो स्थल और नदी का मेल गलत है? हड़प्पा रावी नदी, सही बात है। लोथल भोगवा, हाँ, थाली में भोग लगाते हैं, ये भी सही है। कालीबंगा घर घर, आपको याद होगा कालीबंगा से हमने कैसे याद किया था, कराया था आपको काला बैंगन। काला बैंगन तो घर घर बनता है, ये भी सही है। मोहनजोदाड़ो चेनाब, ये गलत है। मोहनजोदाड़ो, चान्हू-दारो, आमरी और कोटदीजी, ये चारों सिंधु घाटी नदी के किनारे हैं, ये गलत हो जाएगा, यही पूछा गया था। आंसर डी हो जाएगा मेरा। शाबाश। चलो आगे आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म जो है खोजकर्ता का और वर्ष जो है सही से सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। आओ भाई देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की क्या बात करेंगे? जब कोई, हमने कैसे सारे हमने ट्रिक से याद करे थे। अगर पहले आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चे अभी भी आप पढ़ लोगे। देखो सबसे पहले हड़प्पा में हमने क्या देखा था, यहां से देखेंगे हड़प्पा से। हड़प्पा में क्या आ जाएगा? जब कोई मान लो हमारी जमीन किसी ने हड़प ली, तो हम क्या बोलते थे? अरे मालिक अब तो दया करो। तो दयाराम साहनी हड़प्पा के हो जाएंगे। ये तो गलत है, पहली चीज तो, ठीक है, ये गलत है। क्या ये चला जा रहा है, पता नहीं लाइन कैसे खींच रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर मोहनजोदाड़ो, यहां पर क्या आ जाएगा? मोहन ही हमारे रखवाले हैं, है ना? मोहन माने कृष्ण, कृष्ण ही हमारे रखवाले हैं। तो मोहनजोदाड़ो,
मोहन ही हमारे रखवाले हैं, माने रखलदास बैनर्जी होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। लोथल के आ जाएंगे आर एस राव। अच्छा एक बात बताओ, लोथल की बात करेंगे, लोथल एकमात्र ऐसा है जहां पर सी रूट होता है, जहां से है ना सी रूट होता है, तो सी रूट होता है ना लोथल से, तो एस आर राव एकदम सही हो गया, है ना, सही है। फिर धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा क्या आ जाएगा मेरे भाई, धौलावीरा भी हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, धौलावीरा किसने खोजा था, धौलावीरा बेस्ट है, क्योंकि वहां पर पानी कंजर्व करने की टेक्नोलॉजी तो बेस्ट है, माने बिस्ट हो जाएगा, तो आर एस बिस्ट होते हैं। याद आ गया ना पूरा का पूरा, चलो शाबाश। अच्छा फिर चानूदारो किसने खोजा था, चूहे को पकड़ने में मजा आता है, तो क्या जाएगा, माजूमदार। आया पूरा याद में, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके ऊपर ना शॉर्ट्स भी बनाया, कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी से सारे बच्चे, कितने लोगों ने वो शॉर्ट्स देखा है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया और बहुत तगड़ा शॉर्ट्स है, जरूर देखना, बहुत मजा आएगी। आओ पूरा सब याद हो जाएगा। रोजगार लाभ करने जो शॉर्ट सेक्शन है उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स डालता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, बच्चे जरूर से जाके देखो, ठीक है। चलिए आइए, अभी स्पैम नहीं भाई, बाकी सारी बातें हम आपको बाद में बता देंगे, अभी मैं चाहता हूं पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रहे जो हम लोग अभी यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। आओ फिर देखते हैं, वर्ष 1922 में आर डी बैनर्जी द्वारा किस प्रसिद्ध स्थल की खोज करी गई थी, रखलदास बैनर्जी द्वारा, तो क्या आ जाएगा, रखल मन रखवाला, मोहन ही हमारे रखवाले हैं, आंसर ये हो गया। आओ सूची के आधार पर इनमें से कौन सा मिलान और विशेषता गलत है, लोथल में 3 भागों में विभाजित शहर और स्टेडियम था, लोथल में था क्या बताओ, धौलावीरा में था या लोथल में था, मेरे भाई ये पूरी जो किला है ये लोथल में नहीं, ये धौलावीरा में हुआ करता था, 3 भाग में था धौलावीरा, ठीक है, और स्टेडियम भी था, ये गलत हो जाएगा। लोथल में बंदरगाह हुआ करता था, कालीबंगा में मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक बनाने का कारखाना था। अच्छा तो कालीबंगा की बात करेंगे तो वहां जुते हुए खेत हुआ करते थे, अग्निकुंड हुआ करता था, ये भी गलत हो जाएगा। मनके बनाने का कारखाना जो था ना ये उधर था चानूदारो और लोथल में। धौलावीरा में जल प्रबंधन और 3 भाग में विभाजित शहर, एकदम सही बात है। चानूदारो में जुते हुए खेत और भूकंप के प्रमाण, अरे भाई चानूदारो में क्या था, चानूदारो इसलिए फेमस है मेरे भाई क्योंकि वहां पर कोई भी गढ़ नहीं था, पूरा शहर एक हिस्से में था, मतलब सीटाडेल जिसको गढ़ बोलते हैं, 0 थे चानूदारो में और 2 थे धौलावीरा में, ऐसे, ठीक। तो आंसर क्या हो गया मेरा, सी हो गया, डी भी गलत है, हो गया ना सारे जन। यार देखो वादा आपने किया था, वादा खिलाफी नहीं होगी भाई साहब, है ना, अपना दिल का मामला है, दिल के मामले में आप जानते हैं झूठ चोरी नहीं चलती, सब एकदम साफ चीजें। आओ गोदीवाड़ा की बात कर रहे हैं, डॉकयार्ड जो है किस बंदरगाह से मिलता है जहां शतरंज का प्रमाण हो भाई साहब, शतरंज का गोदीवाड़ा। पहले तो डॉकयार्ड कहां पे मिला है, डॉकयार्ड बच्चे कहां पर, एक ही जगह थी जहां डॉकयार्ड था, और वो क्या था, कमान कमान कमान, वो था एल यानी लड्डू यानी लोथल, आंसर आ गया लोथल, ठीक है। आगे आते हैं, वैदिक कालीन प्रशासनिक पदानुक्रम में सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई का सही क्रम क्या है, सबसे छोटी क्या हुआ करती थी, सबसे छोटी तो गांव होगा ना यार, सबसे छोटा हो गया ग्राम, तो ग्राम के बाद में ग्राम कुल विश्व और जन नहीं भाई, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि जन सबसे बड़ा होता था, ये गलत हो गया। अब देखो जन सबसे बड़ा होता है तो ये भी नहीं हो सकता, जन के बाद कुछ होता ही नहीं था, तो जन सबसे छोटा दिखा दिया, ये भी गलत हो गया। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जन, ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, तो कुल सबसे छोटी इकाई होती थी, सही है, और जितने कई सारे कुल मिलके ग्राम बनते थे, तो आंसर बी आ जाएगा। सबसे छोटा होता था कुल, उसके बड़ा ग्राम, उसके बाद विश्व और उससे बड़ा जन। आपको कुल कुछ नहीं देखना है तो आप सबसे छोटा सबसे बड़ा देखो, सबसे छोटा क्या होता है, कुल, ग्राम नहीं, गलती से मैंने बोला, सबसे छोटा होता है कुल माने परिवार, कई परिवार मिलके ग्राम बनाते हैं, सबसे छोटा देख लो सबसे बड़ा देख लो, बाकी सबको खटाखट 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 साफ कर दो, हो गया, ठीक है। चले आगे, आइए आगे आते हैं नेक्स्ट कहानी पर। आओ, वैदिक सामाजिक में सबसे छोटी इकाई कुल के मुखिया को क्या बोलते थे, सबसे छोटी इकाई कुल के मुखिया को हम बोलते थे, एडिटर साहब जल्दी जल्दी, जिस भी बच्चे ने सबसे जल्दी आंसर दे सही सही, आपको उसका नाम यहां पर लिखना है, पक्का ना, मिस मत करिएगा इसको। चलिए तो आंसर क्या आया, कुलप या फिर कुलपति, ये गृहपति ये हो जाता है। फिर देखिएगा यहां पर आगे आएंगे, ऋग्वेद में वर्णित दशराजन युद्ध में इनमें से किस नदी पर लड़ा गया था, तो ऋग्वेद में जो दशराजन का युद्ध है जिसमें हमने आपको बताया था, याद आया, पूरी कहानी बताई थी कैसे ऋषि मुनि ने भगवान इंद्र का वो किया था, पूजा करी थी, और उसके बाद एकदम से बाढ़ आ गई थी वहां पर, याद आ गया, हाँ जी, तो वही वाले की बात हो रही है। तो यहां पर क्या आ गया था, ये करा था रावी नदी में, क्योंकि देखो जो युद्ध था वो पुरुष लड़ते हैं तो पुरुष नदी के किनारे लड़ रहे थे, ये हो गया। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप सारे बच्चे, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। आओ आगे, फिर देखो सूची के अनुसार झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, बच्चा देखो विपाशा क्या आ जाएगा, विपाशा किसका नाम था, विपाशा से व्यास आ जाता है, ये हो जाएगा। द्रजदावती, ये दुष्दावती तो अलग ही नदी थी, शातुद्री से सतलज हो जाएगा, ये भी नहीं है। झेलम वितस्ता ये आ गया, टेस्ट झेल गए, याद आ गया,
सिंधु घाटी को क्या बोलते थे, मतलब इंडस का था सिंधु, झेलम का था वितस्ता, चिनाब क्या था, देखो चिनाब, चिनाब से याद आ गया होगा आशिकी में चैन नहीं, चैन से चिनाब और आशिकी से आ गया अस्किनी, तो चिनाब को अस्किनी बोलते थे। रावी पुरुष हो गया, ब्यास विपाशा हो गया, सतलज चातुद्री हो गया, और घग्घर को बोलते थे दृशदावती। देखो सुंदर दृश्य जो है, सुंदर दृश्य सभी के घर में होता है ना, घर सबका सुंदर होता है, जब माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, घर सबका सुंदर होता है। तो सुंदर सुंदर घर उससे नहीं बनता कि बहुत अच्छी दीवारें हैं, बहुत अच्छा पेंट है, बहुत अच्छा बिस्तर हो रखा है, बहुत अच्छा सोफा है, ये सब नहीं होता है, ये तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सुंदर दृश्य होता है कि सारे अपने अपने पास है, जब आप घर जाएं तो सारे लोग खुश हों, उससे बनता है सुंदर घर। तो सुंदर दृश्य हर घर में होता है, तो घर को सुंदर दृश्य माने दृश्यदावती ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे आओ मेरे बालक, नेक्स्ट कहानी पर। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख किसका मिलेगा? हमने आपको 3 मेन चीजें क्या बताई थी, ये आता है पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में। गायत्री मंत्र किसमें है? सारे जन बोलो मेरे भाई, गायत्री मंत्र 3रे मंडल में, सोम के बारे में 9वें मंडल में। हाँ जी, तो हमारे पास आया क्या, ये आ गया 10वां मंडल। 9वें मंडल में सोम के बारे में, 7वें मंडल में क्या था, दशराजन का युद्ध था 7वें मंडल में, ठीक है, और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, यही सारी चीजें आएंगी। ठीक, वेरी गुड। और आगे आते हैं, अभी तक बढ़िया चल रहा है, अभी तक एकदम बढ़िया। आओ फिर देखते हैं, ऋग्वैदिक शब्दावली के अनुसार अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अघन्या का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, उसको अघन्या बोलते हैं, ये हो गया। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग होता था ऋग्वैदिक काल। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं, गाय के लिए होता था, और मेरे भाई इसमें और क्या चीजें हैं, कुछ और भी चीजें होती थी, जैसे गाय को बोलते थे हम ये। फिर गोमत का मतलब होता था सबसे अमीर आदमी होता था, धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे। सभा का मतलब होता था जो बूढ़े लोगों की, सुजान लोगों की जो काउंसिल होती थी, कुलीन और श्रेष्ठ लोगों की, उसको हम लोग सभा बोलते थे। समिति क्या होती थी, आम लोग जिसमें होते थे उसको समिति बोलते थे। याद आ गया सब कुछ? ठीक है, अब आओ, अगर आप बच्चे में से किसी को भी कोई चैप्टर नहीं आ रहा हो, जैसे मान लो आपको इसमें ना वो नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, अगर आपको इसमें वैदिक नहीं आ रहा है, नहीं आंसर कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, हमने पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर कराए हुए हैं, आप जाके पढ़ लो, पूरी थ्योरी कराई हुई है। ठीक है, ये रिवीजन इसीलिए तो है कि अगर जहां पर आप देख रहे हो कि हाँ ये चीज नहीं हुई है, इसका रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप कर ले जाओगे आराम से। ठीक है, शाबाश। हाँ हाँ भाई, स्पैमिंग रोको यार तुम तो। हाँ भाई, स्वागत है भाई, सबका स्वागत है, स्पैमिंग नहीं। ठीक, आज नाम की बात नहीं, आज नाम नहीं, आज सीधे काम होगा, आज आंसर पे आंसर आने चाहिए आज। आओ, अब इनमें से देवताओं और उनकी पहचान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वरुण जो होते थे वो किसके देवता हैं? वरुण मेरे भाई, अगर हमें देवता याद करने हो तो सबसे पहले एक तरफ से चलते हैं। इंद्र किसके देवता थे? ये पुर के देवता थे, दुर्ग को तोड़ने वाले। वरुण किसके देवता थे? वर्षा और जल के। और फिर इसके बाद में वो आता है मारुत। मारुत किसके देवता थे? आंधी तूफान के। फिर उसके बाद में पूषण किसके देवता थे? पशुओं के। और अरण्यनी किसकी देवी थी? जंगल की। तो हमारे पास मारुत दुर्ग को तोड़ने वाले नहीं, मारुत आंधी तूफान के, पूषण आंधी तूफान, पूषण जो थे वो पशुओं के थे, इंद्र जो थे सबसे महत्वपूर्ण और किलों को तोड़ने वाले, बिल्कुल सही है, युद्ध के देवता माने जाते थे, और वरुण नहीं, जल के देवता माने जाते थे वरुण। ठीक, आइए, वर्षा और जल के देवता के रूप में किसकी पूजा होती थी? अभी अभी हमने पढ़ा, आंसर आंसर आ जाएगा मेरे पास में वरुण। फिर देखिए, वेदों और उनके गायन करने वाले पुरोहितों के संबंध में कौन सी बात सही है? सामवेद के होत्री बोलते थे, नहीं मेरे भाई, सामवेद को उद्गात्री बोलते थे, ये गलत हो गया। होत्री ऋग्वेद का होता था, यजुर्वेद का उद्गात्री होता था, नहीं, उद्गात्री सामवेद का होता था। ऋग्वेद का अध्वर्यु होता था, नहीं, ऋग्वेद का होत्री होता था और अध्वर्यु यजुर्वेद का होता था, यह भी गलत। अथर्ववेद का ब्रह्म होता था, सही बात है। ठीक, हाँ, यहां आंसर कम आए, देखो देखो देखो, यहां आंसर कम आए, आपकी गाड़ी ना वहां फंस जाती है जहां थोड़ा सा भी टिपिकल होता है। चलो, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन मिला? बेटा अभी अभी बताया था, तो आंसर क्या आएगा? 9वें मंडल में, 10वें में, 3रे में, पहले में? आंसर आ जाएगा 3वें मंडल में गायत्री मंत्र का लेख है। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ का सही क्या है? बौद्ध आता है अंगुतर निकाय, और महावस्तु आता है जैन, भगवती सूत आता है जैन का, ये हो गया। ठीक, आओ, महाजनपद और उनकी राजधानी के संबंध में कौन सा अंग? अंग में, चलो पहले आप लोग आंसर करो, मैं सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूं बेटा, बहुत तेजी से करो। आज मैं ऐसी रफ्तार चाह रहा हूं, बता रहा हूं ना कि
तुम्हारे बिल्कुल एकदम दिमाग के घोड़े गर्म हो जाने चाहिए। दिमाग घर में अचानक ऐसा होना चाहिए, घर में इतनी गर्मी लग गई, मम्मी पापा दूसरे कमरे से दौड़ के आ रहे, क्या हो गया अचानक इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई है हर जगह पर। पता चला, आपको देखा, आपका दिमाग ऐसा हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है, कंपन हो रहा है उसमें, उसमें से धुआं उठ रहा है, और आप लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, है उनको भी हो जाए, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बिटिया, ऐसा फील आना चाहिए उनको। ठीक, चलो, तो महाजनपद और उनकी राजधानियां। अंग अंग में चंपी कर दो, अंगा की होती है चंपा, राजगृह किसकी होती है, मगध की, कोसल राज्य की थी कौशांबी, कोसल की कौशांबी सही है। ठीक है, गांधार की तक्षशिला सही है यार, ये भी सही है। अरे नहीं भाई, माता कौशल, ये जो कोसल वाली है, सुनो 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 सुनो, कोसल का क्या आ जाएगा, कोसल राज्य की क्या होती थी, कोसल का मतलब क्या हुआ, कोसल का मतलब हो गया मेरे भाई जहां पर कौन हुआ करता था, माता कौशल्या, तो ये श्रावस्ती हुआ करता था, श्रावस्ती, ये गलत हो जाएगा, श्रावस्ती होगा। गांधार का तक्षशिला सही है, चाणक्य वाला, और अवंती का वैशाली, वज्जी का वैशाली, अवंती के दो थे, उज्जैन और महेशमती, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, आओ आगे। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास में स्थित महाजनपद अश्मत की राजधानी क्या थी, अश्मत की राजधानी थी पोटाना। अश्व को पटाना पड़ता है ना, वरना घोड़ा हिनहिनाने लगता है, तो उसको पटाना पड़ता है, तो अश्मक पोटाना यह आ जाएगा। उज्जैन किसकी राजधानी थी, अवंती की। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, कुरुराष्ट्र की। और अहिछत्र किसकी राजधानी थी, ये आ जाती है उसकी, क्या बोलते हैं, पांचाली की। ठीक, पांचाल की। फिर अंग की राजधानी की बात की आ जाएगी, अंग की आ जाती है चंपा। सिंपल। आओ, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था, मगध में क्या आए थे, आपको याद होगा, मगध क्षेत्र में आए थे, कौन से हो जाएंगे, मगध क्षेत्र में सबसे पहले हर्रेक वंश आया था, है ना, और हर्रेक वंश की स्थापना किसने करी थी, बाऊजी ने, बिंबिसार। तो यहां आ जाएगा बिंबिसार, क्योंकि कौन थे, बाऊजी ने स्थापना करी थी, बाऊजी माने बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, ये सारे हर्रेक वंश के थे। आगे आते हैं, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा हेतु भेजा था, तो ये प्रद्योत राजा थे, जो उज्जैन के हुआ करते थे। कौन थे, प्रद्योत राजा, राजा का नाम क्या है भाई, प्रद्योत। और कहां पर भेजा था, ये प्रद्योत को भेजा था, किसके लिए, इट वॉज उज्जैन के लिए भेजा था। यहां तक मस्त, कोई समस्या नहीं, एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है, तो जीवक को भेजा था आपने उनको, और प्रद्योत के लिए भेजा था। ठीक, नेक्स्ट कहानी है, कहां के राजा थे, उज्जैन के। फिर देखो, मगध के किस शासनकाल में भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा माना गया है, इसने पहली बार स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना कौन रखते थे, हमारे बाऊजी, बाऊजी माने बिंबिसार, सबसे पहले हर्रेक वंश का संस्थापक ये बाऊजी, तो बिंबिसार। आंसर्स रुकने नहीं चाहिए, हल्के हो रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, ये नहीं चाहिए, बहुत तेजी से, बहुत जोश से चाहिए। आओ, मगध के किस शासक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति ये कराई थी, अरे भाई ये तो आसान है, हमने कैसे पढ़ा है, RVP के बेटा अपना ध्यान हटने मत देना, ये आ गया, वैशाली में कराया है, कालशोक ने कराया है, आंसर क्या आ गया, कालशोक। ठीक है, और अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो MSMV, याद आया, है ना, याद आ गया, MSMV, सबकामी मोगली पुत्र तिस्सा वासुमित्रा, और ये क्या आ जाएगा, एम से, तुम ना बोलो, है ना, इंतजार करो कि सर ही बता दे सब कुछ। अरे सर को तो पता ही है, सर तो पढ़े बैठे हैं, तुम्हारे लिए है ये, सबका चाहिए, पहले वाले एम का मतलब क्या बताओ, सबका चाहिए, जिसने नहीं बताया मैं समझ जाऊंगा कि भाई वो हल्के में खेल रहा है, देखूं। ओके ओके ओके, हाय 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 हाय, मात्र 170 लोगों ने आंसर दिया है, मात्र 170 के आंसर आए हैं, ये क्या है, बाकी लोग, भाई मेरे सिलेक्शन उन्हीं का होना है जिन्होंने जिन्होंने मतलब रिवीजन, जिनका गेम टाइट है, पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन का गेम जिसका टाइट है ना, उसका होगा सिलेक्शन, ये ध्यान रखो। चलो आओ आगे आते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। एक मिनट रुको भाई, चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, इतनी बात समझ आ गई है। अब काल अशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर निम्नलिखित में से कहां स्थानांतरित करी थी, काल अशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर, हमने आपको बताया था किस राजा ने कब कौन सी राजधानी करी है, तो काल अशोक अपनी राजधानी बदल के कहां लेके गया था भाई, काल अशोक लेके गया था पाटलिपुत्र। तो क्या है, काल अशोक कौन है, ये कब आया है, ये देखो, पहले तो बाबूजी हो गए जी, काल अशोक कौन कहां से आया है,
भाई आपको याद होगा शिशु काला है, माने नागवंश में शिशु नाग और काल अशोक, तो इसने राजधानी पाटलिपुत्र कर ली थी। ये हो गया। नागवंश के मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम और गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? तो पहला और गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश जो था ये प्रथम और गैर क्षत्रिय राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। फिर देखेंगे सर्वशत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाले की उपाधि किसने हरण करी थी? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, माने ये पहली गैर क्षत्रिय वंश था ये। आंसर नंद वंश आ जाएगा भाई मेरे। और संस्थापक कौन था उसका? इनमें से किसने धारण करी थी? अच्छा, पहले तो ये आ गया नंदवंश। अब बात आती है सर्वशत्रांतक, ये कौन आ जाएगा? महापद्म नंद। इसने 3 उपाधि धारण करी थी, मैंने आपको इसकी शॉर्टरी बताई थी। इसने सुई से पूरा, इसने सुई जितना साम्राज्य था और एकदम बड़ा कर दिया था। सुई मतलब सर्वशत्रांतक। यू से क्या आ जाएगा? उग्रसेन, जिसकी सेना बहुत उग्र है। और ई से क्या आ जाएगा? एकारत। ये 3 उपाधि इसने ली थी। याद आया? तो आंसर आ गया महापद्म नंद। फिर देखो, सिकंदर महान ने किस वर्ष हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत की ओर बढ़ने का अभियान शुरू किया था? तो सिकंदर की हमने आपको पूरी कहानी बताई थी। सिकंदर ने कैसे पोरस से युद्ध किया था, अंभी ने धोखा दिया था, ये सब बताया था आपको। तो यहां आंसर क्या आएगा? सिकंदर ने 327 बीसी में। और फिर झेलम पे युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ हाइदास्पस 326 बीसी में झेलम पर युद्ध हुआ था। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें ये मार्क कर देते हैं। देखो आया हुआ सवाल है। आओ फिर बात करेंगे, सिकंदर महान की मृत्यु 323 बीसी में किस स्थान पर हुई थी? कहां इसकी मृत्यु हुई है? ये जब वापस चला गया था अपने घर, तभी इसकी मृत्यु हुई है, बेबीलोन में। फिर हाइडेस्पिस का प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और पंजाब में किस राजा के मध्य लड़ा गया था? राजा का नाम है पोरस। ये पंजाब का राजा हुआ करता था, पोरस। फिर गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रहत्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? मतलब भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो किस नाम से जाना जाता है? इस इवेंट को बोलते हैं महाभिष्क्रमणा, ये बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है जो वो उपदेश देते हैं। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है प्राण को त्याग देना। और तथागत तो भगवान का ही, बुद्ध का ही नाम पड़ा। फिर बात करेंगे, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का बिहार में किस नदी के तट पर हुई थी? सिद्धार्थ जो थे, घर छोड़ा था 29 में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 में। ये निरंजना नदी के किनारे कहां पर था? साल के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष बोला गया, निरंजना नदी के किनारे। और स्वामी महावीर को कहां हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। वेरी गुड यार, शाबाश, यू आर ऑसम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत प्यारा, मजा आ गया भाई। ठीक है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन को, किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं? जब भगवान ने उपदेश देने शुरू करे, प्रथम उपदेश दिया। इसका चक्र भी क्या है? पहिया। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से संसार के सभी दुखों का मूल कारण क्या है? ये हमने तुम्हें बताया था। तुम अगर दुखी हो तो क्यों हो? इच्छा है तुम्हारे अंदर। सर मुझे एग्जाम निकालना है, इच्छा है। बुद्ध ने बोला इच्छा ही नहीं होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हालांकि बड़ी अलग बात है भाई, ये तुम्हारे अंदर पेपर निकालने की इच्छा ही नहीं होगी तो तुम कभी दुखी ही नहीं होगे। एक नंबर बात है। बस अपने पापा को कैसे बताऊं, ये फ्लाइंग चप्पल मिलेगी, वहां से फ्लाइंग बेल्ट और मम्मी की तरफ से फ्लाइंग चप्पल। तो ये कहानी क्या है मेरे भाई? बुद्ध की बात है। इन्होंने बोला कि तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारी समस्या की जड़ है। अगर तुम इच्छा छोड़ दोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म। माने इच्छा जो है, यही सभी दुखों का मूल कारण इच्छा है। अब आओ, बौद्ध धर्म के इतिहास में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किसके शासनकाल में हुआ? अरे रे रे रे, RVPK, AK, ठीक है। आओ चलो देखो, ठीक, एडिटर साहब, टॉपर का नाम सबसे ऊपर। हाँ, देखेंगे जो ओवरऑल सबसे ज्यादा जिसने सही आंसर दिए होंगे उसको मिलेगा शाउट आउट। ठीक, चलिए, तो कैसे आया कुंडलवन कश्मीर में? कनिष्क ने किया था, आंसर आया कनिष्क हो गया मेरे भाई। और कौन इसका अध्यक्ष था? अब देखते हैं ये कौन बताता है। इसका अध्यक्ष कौन था? MSMV, वी से बोले तो वासुमित्रा। हाँ जी, और M का मतलब सबसे पहले वाले महाकश्यप। शाबाश। आओ, सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का स्थान इनमें से कौन सा था? तो RVPK, पी माने पाटलिपुत्र हो गया, तो ये आ गया। ठीक, आगे आए। प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध के शासन में कौन सा था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? शासक कौन था? तो सबसे पहले किसने? RVPK, ए माने आ गया आपका अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने कराया था राजगृह में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अजात शत्रु और महाकश्यप। राजगृह में कराया था महाकश्यप, इसके वो थे। देखो, MSMV अध्यक्ष ऐसे लिखते हैं, महाकश्यप, सबकामी और मोगलीपुत्र तिस्सा और वासुमित्रा। ठीक है। आओ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिला है? ये आएंगे 16 महाजनपद है मेरे भाई, 16 महाजनपद हैं ये। और क्या आ जाएगा? 16 महाजनपद। और बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? 3 आ जाएंगे, सूत्र पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका। भगवान बुद्ध की टीचिंग किसमें लिखी है? सारे बच्चे बोलेंगे एकदम बिल्कुल आग, बिल्कुल फोड़ दो कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला वाला कौन सा था? ये था आपका इधर सूत्र पिताका में टीचिंग लिखी है। बताओ, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके नियम किसमें लिखे हैं?
उनके नियम लिखे हैं विनय पिताका में। क्या बात है, बढ़िया। आजा भाई, अच्छा कर रहे हो यार, सारे के सारे बच्चे सारे बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। एडिटर साहब, आज बच्चों की जो रिक्वेस्ट है ना उसको कंपाइल कर लेना कि उनको कौन कौन से टॉपिक्स में चाहिए, और करेंसी कैपिटल आपका आ जाएगा। मैं कंटेंट बना रहा हूं उसका, बहुत बड़ा बना हुआ है इसीलिए उसको छोटा कर रहा हूं अभी, तो वो भी आपको जल्दी मिलेगा। और बाकी जो भी बच्चे अभी कह रहे हैं ना कि सर ये वाला टॉपिक एक लड़का लिख लेना, ठीक है। आओ, बौद्ध चरित नाम का ग्रंथ जो है, जिसको रामायण भी बोलते हैं, कि रचनाकार कौन है। देखो यार, दो चीजें आती हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो ये है, एक को बोलते हैं हम लोग रामायण, एक को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं? महाविभाष सूत्र को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। वो वासुमित्रा ने लिखी थी। और बुद्ध चरिता किसने लिखी थी? अश्वघोष। देखो, बुद्ध अश्व से भागे थे ना, मतलब घर छोड़ के भागे थे ना, घर छोड़ के गए थे अश्व से, तो इसलिए अश्वघोष ने। तो बुद्ध चरिता में बुद्ध जो है वो अश्व से गए थे ना, तो अश्वघोष ने लिखी थी, ऐसे याद रखो। वासुमित्रा ने महाविभाष सूत्र, जिसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं बुद्धिज्म की, ये दोनों ही किताबें बहुत पूछी जाती है मेरे भाई। आओ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, सॉरी कुंडल ग्राम वैशाली। हाँ, फिर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? निरंजना नदी के तट पर हुई थी। भगवान बुद्ध को रिजु पालिका पे हुई थी इनको। और पेड़ कौन सा था इनका? साल का पेड़ था इनका, था साल का पेड़। हाँ जी, आओ। फिर जैन शब्द का अर्थ, जिसमें जिन शब्द से बना है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जिन का मतलब होता है जीतने वाला, विजेता। ठीक है, चले आओ आगे बढ़े। फिर देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर इनमें से कौन थे? तो देखो, पहले तीर्थंकर जो आते हैं वो आते हैं आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। तो कहां पर आ गए भाई ये? अच्छा बताओ, कौन से तीर्थंकर थे जिनको भगवान कृष्ण का भाई बोलते थे? तो भगवान कृष्ण का भाई अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का भाई कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे मेरे भाई? 23rd। और स्वामी महावीर कौन से नंबर के थे? 24th। ये आ गया। इसका आंसर क्या है? पहले तीर्थंकर का आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? अहम ब्रह्मास्मि, माने ब्रह्मचर्य वाला ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मचर्य माने ना किसी स्त्री को देखेंगे, ना किसी स्त्री से वैवाहिक संबंध बनाएंगे, और ना ही कोई स्त्री पुरुषों की तरफ दिखेगी, या ही कोई वैवाहिक संबंध बनेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मगध में पड़े अकाल के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व, मेरे भाई श्वेतांबर वो थे जो नॉर्थ इंडिया में रह गए, तुम्हें पूरी स्टोरी बताई थी। मतलब वो स्थिर रहे, स्थिर रहे तो स्थूल भद्र हो जाएगा। ये आ गया कहां पर? ये आ गया स्थूल भद्र। ठीक, आगे आओ। कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बच्चा, जो साउथ इंडिया में गए थे उन लोगों ने कल्पसूत्र लिखा था। साउथ इंडिया कौन गए थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में सब लोग साउथ इंडिया गए थे। तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा? भद्रबाहु के नेतृत्व में सब लोग साउथ इंडिया गए थे। तो हमारे पास में क्या आया? ये आ गया ये। ठीक है, आओ फिर देखेंगे, मगध के सिंहासन पर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पूर्व में पराजित किया था? अरे भाई, ससुर जी को, सेल्यूकस निकेटर। ये तो ससुर जी हो गए थे इनके, है ना। और फिर ससुर जी ने क्या भेजा था? ससुर जी ने फिर मेगास्थनीज को भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय किस जैन गुरु से दीक्षा लेकर जैन धर्म स्वीकार किया? ये वही है जो साउथ इंडिया में जो ग्रुप गया था, जैन का ग्रुप। कौन सा है? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से इन्होंने ये चीज ली थी। ठीक, आ रही है आपको रोने की आवाज? आपको आ रही है? रुकिए हम भी देखते हैं। ठीक, चलिए। हमको आ रही थी, पे 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 आती है बीच बीच में, पिपियाने की आवाजें आती है। हमारी बेटिया पिपियाने की आवाज हमको भी आ रही थी बीच में। चलिए, हाँ जी, सर ले हो। अभी नहीं आ रही है, उसका ना मालिश का टाइम है, तो उसको ना 2-3 बार दिन में ना मालिश करनी होती है। तब जब वो करो तो वो रोती है। अभी अभी वो अगर भी तैयार हो जाएगी लेक्चर के बीच में तो फिर ले आएंगे। ठीक, आओ अभी देखो। अच्छा, क्या करेंगे यहाँ पर? भद्रबाहु हो गया। आओ तो, हाँ जी, वेदा। आओ फिर देखते हैं, मौर्य सम्राट बिंदुसार को यूनानी लेखकों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है? तो शत्रुओं का नाश करने वाला कौन आ जाएगा? अमित्र घटा। तो इसके आपको याद होगा हमने क्या बताया था? ए अमित्र घटा आजीवक था। ये अमित्र घटा आजीवक, और एक और था, बता दो क्या है? अमित्र घटा आजीवक, और एक नाम इसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी। अमित्र घटा आजीवक और एंटीओकस। इसके कार्यकाल में एंटीओकस जो कि इराक का राजा था, उससे इसकी दोस्ती थी। ठीक है, मौर्य सम्राट बिंदुसार में से इनमें से किस धार्मिक प्रधान के थे? तो बिंदुसार ने क्या लिया था? बिंदुसार जो थे मेरे भाई, इनका धर्म कौन सा था? देखो यार, तो बिंदुसार का हमने क्या बताया? ए तो अमित्र घटा आजीवक और एंटीओकस, ये आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आजीवक संप्रदाय। मखाली घोष इसका संस्थापक था। सम्राट ने व्यक्तिगत नाम अशोक किससे संबोधित किया गया है? कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक नाम बाद में पता चला था जब इन्होंने मास्क हटाया था, तो मास्क की अभिलेख आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया। फिर किसने पढ़ने में सफलता? बेटा पढ़ने में सफलता, पी से पढ़ना और पी से प्रिंसेप हो जाएगा, तो आंसर ये आ गया। और टॉर्च लेके ढूंढा, तो अभिलेख ढूंढे किसने? टी फैंथलर ने ढूंढे। ठीक, आगे आएंगे। अशोक सम्राट कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कलिंग का अभिलेख कौन सा है? कलिंग में युद्ध हुआ था और युद्ध अशुभ होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। ठीक है, आगे आते हैं। अशोक को किस शिलालेख में पशु बलि की बड़ी निंदा करी गई है? पशु बलि की निंदा कहां पर होती है मेरे भाई? तो सब राजा का पहला काम होता है हिंसा रोकना, इंसान और पशु दोनों की तरफ से, तो पहला काम था, तो प्रथम शिलालेख। ठीक है, आगे आते हैं। राजस्थान से प्राप्त वह कौन सा अभिलेख है जो स्पष्ट रूप से अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास को प्रमाणित करता है? तो राजस्थान से कौन सा है? बौद्ध धर्म से, बी से बौद्ध, बी से भाबरू, तो भाबरू अभिलेख जो है ये आया। बेटा ये बताओ टैक्स वाला कौन सा था? हमने अभी आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले। हाँ जी, कम ऑन क्विक यार, तेजी से बोलो ना यार, मजा आएगा। टैक्स वाला अभिलेख कौन सा था? तो टैक्स वाला आ जाता है हमारे पास कौन सा? टी से टैक्स, और मतलब टैक्स में रुपया देते हैं ना, रुपया से रुमिंदे, ये हो गया, तो ये टैक्स वाला अभिलेख है। आगे आएंगे। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या बोलते हैं? टैक्स लेने वाले को तो समहर्ता बोलते हैं। सन्निधाता किसको बोलते हैं? ट्रेजरार को, जो सारा टैक्स इकट्ठा जब हो जाता है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक, फिर देखो मौर्य काल में राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष, बेटा कृषि को क्या बोलते थे मौर्य में? बोलो सारे जन। फिर देखो आंसर हल्के हो रहे हैं ना, लगे रहो जुझारू तरीके से यार, कुछ भी हो जाए, जो तुम्हारा गोल है वो रुकना नहीं चाहिए, जब तक अचीव ना हो तुम्हें लगे रहना है मेरे भाई। आंसर क्या आया? सीता, तो सीता अध्यक्ष बोलते हैं। लौह अध्यक्ष मेटलर्जी डिपार्टमेंट, जहां तलवार वगैरह बनती थी। समहर्ता टैक्स वाले को बोलते हैं। आओ, सम्राट अशोक के आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के निवास के लिए बराबर की पहाड़ियों में कौन सी गुफाएं बनाई थी? कर्णचोपर, सुदामा गुफा, कर्णचोपर गुफा और लोमास ऋषि गुफाएं, ये बिहार के बराबर में गुफाएं बनवाई थी इन्होंने। ये 3 गुफाएं थी, आजीवक संप्रदाय के लोग यहां पर रह सकते थे। ठीक, शाबाशे। आगे आते हैं। यहां इनमें से किसे सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप मेरे भाई, और कौन से वर्ष में इसको ये देखता हूं कितने बच्चों को याद है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। बोलो आंसर। तो यहां पर क्या हुआ? यूनेस्को के समय क्या हुआ था? सच बोलने पर माने सांची पे यूनेस्को ने नवाजा, नवाजा माने नवासी, तो 89 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। अशोक ने बनवाया था इसको। फिर अशोक ने बराबर की गुफाएं किस धार्मिक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनाई? दे दो आंसर कस के भाई साहब, अभी भी से 1400 लोगों के आंसर आ रहे हैं, अभी आधे लोगों के आंसर आ रहे हैं। कितना बुरा है यार ये है, सबके आने चाहिए, सबके। तो क्या आया यहां पर? बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीवक या आजीवक और शैव, तो यहां पर आ जाएगा आजीवक संप्रदाय। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक मानेंगे बेटा, हमने आपको 2 चीजें बताई थी यहां पर। संस्थापक बोलेंगे तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक बोलेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, वास्तविक पूछा था, आंसर क्या आ गया? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक ने अपने प्रारंभिक काल में इनमें से किसके सामंत थे? किसके सामंत हुआ करते थे ये लोग? मौर्य के, कुषाण के, सातवाहन के, नंदों के। यार ये तो बहुत रिसेंटली पढ़ा है, अभी परसों नरसों। आंसर ये लोग कुषाणों के थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी? इन्होंने महाराजा, इनके बेटे ने महाराजा धीराज। यस, तो आंसर क्या आया? महाराज। इनके बेटे ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि, और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि। ठीक, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो वीए स्मिथ ने बोला था। ये किसको बोला था? ये बोला था समुद्रगुप्त को बोला था वीए स्मिथ ने। फिर प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? अरे भाई साहब, इनको तो 3-3 प्रमोशन मिले थे, याद आया? 3-3 प्रमोशन मिले थे इनको। तो ये आते हैं, किसने बोला गया था? हरिशेन को बोला गया था ऐसा। ठीक बात, बहुत बेहतरीन बात। अरे ठीक तो छोड़िए साहेब, नेक्स्ट लेवल बात है ये। ठीक, चलो आगे आते हैं भाई मेरे, आओ आगे। फिर देखना, गुप्तकालीन अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? लिच्छवियों का नाती होता है ये। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कैसा है ये रिवीजन का आइडिया? पहले ये बताओ यार, कैसा लग रहा है तुम्हें? सारे बच्चे बताओ, सब लोग, कैसा लग रहा है तुमको ये रिवीजन का आइडिया? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। बस यार इससे क्या होता है पता है? पूरी पिछली मेमोरी एकदम रिफ्रेश हो जाती है। और आप सोचो, इतने सारे हम लोगों ने चीजें अभी इतनी देर में कर ली। तो यही है, मैं कोशिश करूंगा हर थोड़े दिन में, हर 5-7 दिन, 10 दिन में ना एक ऐसा रिवीजन हो जाए जिससे कि ना कभी भी कोई चीज अटके ना, आराम से आप लोग जितना भी पीछे का पढ़ा हो ना सब रिवाइज हो जाए, एकदम मजा आ जाए। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आते हैं।
तो लिच्छवियों का नाती। यहां तक आ गया। आओ फिर बात करेंगे किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। विक्रमादित्य माने वी, और वी किससे बना है, टू से, तो चंद्रगुप्त टू आ जाएगा, ये हो गया। फिर बात करेंगे चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करी थी, किसमें लिखा है, इसी किताब है फोकूकी, ये आ जाएगा फोकूकी, ये आ गया। फिर देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत के किस शक्तिशाली राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे, और भाई साहब उसके बाद उनका पता ही नहीं चला। तो वकाटका साम्राज्य है, इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह किससे हुआ था, रुद्रसेन टू से हुआ था, तो वकाटका वंश आ जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, ये मेरे भाई करी थी, और इन्हीं के टाइम पर सबसे ज्यादा अभिलेख भी मिले थे 18, तो इन्होंने, इनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। शाबाश, सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, हाँ जी, आ रहा है ना, तो आंसर आया कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर बात करेंगे, अच्छा बताओ कि सती कहां पे मिला है, सती में क्या होता था, जल भुन जाते थे, तो भानुगुप्त, एरन ने इंस्क्रिप्शन है भानुगुप्त के टाइम पर, वहां सती का उल्लेख मिला है। इसके बाद वो कौन था जिसने हुणा का, हुणास जो आने वाले थे ख्वारिज्म से, उनका प्रताप, आखिरी बड़ा राजा था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने हुणास का आक्रमण जो था वो रोका था। और सबसे आखिरी राजा कौन था गुप्त साम्राज्य का, मेरे भाई उसका नाम था विष्णुगुप्त। ऑलराइट, यस, शाबाश। आओ, किस गुप्त सम्राट ने शासनकाल के दौरान भारत पर प्रथम हुणा आक्रमण हुआ जिसे स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, हाय हाय, अब तो आंसर दे दो। आंसर क्या आया, आज का टॉपर देखते हैं कौन आ रहा है फाइनली, स्कंदगुप्त मेरे भाई, आंसर आ गया, हाँ जी, ये इसके टाइम पर हुआ था। फिर गुप्त राजवंश के इतिहास में सबसे ज्यादा 18 अभिलेख, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक किसको था, अरे भाई ये किसको था, ये था सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक था किसको, श्रीगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। आंसर मेरे पास आएगा, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने का जो शौक था वो हमारे पास आ जाता है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त का था, तो आंसर ये आ गया। ठीक, गिरनार स्थित ऐतिहासिक सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने अपने प्रशासन चक्रपालित के माध्यम से करवाया था, तो गिरनार सुदर्शन झील, ये कौन आ जाएगा, जब हुणास ने अटैक किया तो ये टूट गई थी, तो ये आया स्कंदगुप्त। यहां बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। आओ, ओहो भाई, मेरे 75 सवाल तुमने कर दिए रिकॉर्ड 36 मिनट में, कैसा लगा पहले तो ये बताओ, कैसा लगा पहले ये बताओ, और अगर मजा आ गया हो तो हार्ट के साथ साथ आज आग भी लगनी चाहिए कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो यार ये था तुम्हारा पूरा रिवीजन, तुमने सारा रिवीजन कर लिया। हमने पिछले 8-10 क्लासेस में जो पढ़ा था अभी, और इतनी सी देर में हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए। मजे आ गए ना भाई, मुझे तो लिटरली बता रहा हूं, इतनी बेहतरीन मजा आई है कि लग रहा है भाई साहब ये होता है ताकतवर सेशन। और ऐसा हम लोग करेंगे, देखो जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो आराम आराम से पढ़ते हैं, लेकिन जब ये रिवीजन करेंगे ना तो ऐसी, मैं हर 8-10 दिन में ऐसी कोशिश करूंगा एक ऐसी क्लास लगा दिया करूं रिवीजन की, जिससे कि सारी जितनी चीजें पढ़ी एकदम दिमाग में खटाखट आ जाए एकदम बढ़िया से। मजा आया सारे बच्चों को? चलो बच्चे, अब रैप अप करेंगे। इट वाज रियली 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 गुड फन। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि कितने आपके सही हुए, ठीक है, कितने आपके सही हुए अगर आपने गिने हो तो, ठीक। और बच्चे अब चलते हैं, और हाँ अब ये बता दूं बेटा, वर्दी बैच में एडमिशन बंद हो रहे हैं, ये भी फुल हो गया है। टोटल इसमें 7,000 बच्चों का ही एडमिशन होना था, जो कि फुल हुए ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं। अब ये बैच जो है, आज 8 तारीख हो रही है आपकी, 10 तारीख, 12 या 13 तारीख में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल का बैच है ये बेटा, 12 या 13 तारीख में ये बंद हो जाएगा। और ये 700 का है, अभी 49 का। जो भी बच्चे थ्योरी वाइज पूरा पढ़ना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी दिन है, आप बेस से करना चाहते हो अभी भी समय है, तो आप यहां पर कर सकते हो। और कल वर्दी बैच की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, यहां पर देख लेंगे। और होमगार्ड वाले बच्चों का तो ये है, ठीक, ये होमगार्ड वाले बच्चों का बैच है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में क्या हो गया ये बात, और आपको कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स, ठीक। आइए अब आपको मिलाएं किसी से, अब आपको मिलाएं, देखिए हमने, चलो अब आपको मिलाते हैं, लाइए भाई, तो ठीक है। अरे ठीक है, अरे 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 देखो कौन आ गया, अरे 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 ओए देखो, अरे देखो तुमको पहले तुमको जगते हुए देख रहे, तुमको दिखा है इस टाइम पर तो ना पहली बार ये जग रही है, नहीं तो हमेशा सो रही होती है। आंसर करोगे? अब आंसर करते हैं, चले आंसर करोगे? आंसर करते हैं हम लोग। चलो, टेलीग्राम कौन सा, ये वाला रोजगार लैब, यस यस, लो पेन लो, ओए पढ़ा जाए, चलो चलो चलो, ओए रुको रुको रुको, हो पकड़ लिया सीखने वाली है
बीच में रुक गई। ठीक है, चलिए फिर तो अब बाय करते हैं, और ये भी आ चुकी हैं, और अब फिर आप सारे बच्चे जो हैं अपना आंसर जरूर करिएगा कमेंट में। ठीक है भैया, बाय बोल दो सबको, बाय। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, बाय बोल दो एक बार सबको, बाय। रुको, ऐसा चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। फिर से मुलाकात करते हैं अपने अगली सेशन में, और तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, और मिलेंगे फिर से। और अपना स्कोर जरूर से बताइएगा, ठीक है? चले भैया, चले, टुक 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 टुक। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज लॉट ऑफ फन। और हाँ, एक चीज और जरूर से बताना, अपना स्कोर कैसा रहा तुम्हारा, ठीक? और वर्दी बैच वालों, आप लोग का, वर्दी बैच वालों कह रहा हूँ, सारे बच्चे जो कांस्टेबल के हैं, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो गई है, कल आ चुकी है। और पहले 5, ये आपका 249 की है, पहले 5000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 99 की है, ठीक? तो अब जिनको भी लेना हो बेटा जल्दी कर लेना, क्योंकि सिर्फ 5000 ही हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए भी 400 से ऊपर टेस्ट देना 99 में संभव नहीं है। बट ये आपका प्यार और सपोर्ट इतना रहा है कि ये हमें करने पे हर बार मजबूर करता है कि हमें ये करना ही करना होता है आपके लिए। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।